हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। हमको आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही मेहनत से लगे होंगे। देखिए, आज हम तुमको फिर वही दो न्यूमेरिकल जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं लेकर के आए हैं और इनको आज हम तुमको बहुत आराम से सावधानी पूर्वक बताएंगे। तुमको क्या करना है कि इनको एक आराम से नोट कर लेना और नोट करने के बाद फिर इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसी कैटेगरी के ही सवाल आएंगे और तुमसे कई बार ये न्यूमेरिकल पूछे भी गए हैं, पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत बारीकियों में ध्यान देना है। यहाँ आ जाइए अच्छी तरीके। देखो, दो लंबे सीधे तार, हम अगर माने दो लंबे सीधे तार तो एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, ये दो सीधे लंबे तार हैं, इसमें ध्यान देना, जिनमें प्रत्येक तार में 5 एम्पीयर की धारा। कहने का तात्पर्य है कि इसमें 5 एम्पीयर की धारा इसमें बह रही है और 5 एम्पीयर की धारा इसमें बह रही है। इन दोनों में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है, 5-5 की। तो प्रभावित हो रही है एक दूसरे के समांतर 2.5, इनकी जो दूरी दी गई बीच की कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। तार की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखो, यहाँ पे तार में धारा दी गई है I1 बराबर I2 बराबर कितना हो गया, 5 एम्पियर, क्योंकि दोनों धाराएं बराबर हैं, ठीक, समान हैं, हो रही हैं। एक दूसरे से इतनी सेंटीमीटर की दूरी, देखो R का मान हो गया 2.5 सेंटीमीटर करके दिया है यहाँ पे। तो इसे क्या करना है कि हमको, ये सेंटीमीटर है, इसे हमें मीटर में बदल देना। किस में बदल देना, ये मीटर में बदल गया, ठीक है, मीटर पर है। तारों में 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, इसकी तार की लंबाई दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में ही बदलना पड़ेगा। तो इसमें भी, इसको भी हमने क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर लिया। अब देखिए, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ध्यान रखो, F बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R गुणते कितना हो गया L। ये से चाहेंगे हम नीचे भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ध्यान रखना। अब इसे फुल मान में देखा जाए तो 2 गुणते 10 की घात -7 μ0 अपॉन जो 2 पाई दिया गया है, इसका जो मान होता है 2 गुणते 10 की घात -7 होता है, ठीक है। I1 का मान हमारे पास कितना दिया गया, देखो दोनों 5 गुणते कितना हो गया 5, क्योंकि दोनों मान बराबर हैं, गुणते L का मान कितना है 10 गुणते 10 की घात -2, यहाँ पे कितना है 10 की घात माइनस कितना हो गया 2 हो गया। और यहाँ बटे में देखेंगे R का मान हमारे पास कितना दिया गया है, R का मान है 2.5 गुणते 10 की घात -2, राइट, ये सब हो गया। अब देखिए, इसे हम आराम से काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे 5 पंचे 25 हो जाएगा। अगर इसको हल किया जाए तो यहाँ घात देखिएगा, यहाँ पे कितनी 10 की घात -7 है, यहाँ पे एक घात, ये यहाँ पे एक, यहाँ दिया गया 10, तो ये एक घात कटेगी, -6 बचेगी। यहाँ देंगे 5 पंचे कितना 25 हो जाएगा, बटे में कितना है 2.5, इसका दशमलव हटाना, एक जीरो कहाँ ऊपर ले जाना, 25 से 25 को क्या कर देना, यहाँ से काट देना। जब काटोगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2 के बाद यहाँ घात कितनी है -6, और देखो यहाँ पे एक जीरो और आ गया, तो इसलिए 10 की घात यहाँ 5, और F पूछा गया है तो इसमें मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन। यही तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा, 2 गुणते 10 की घात -5 न्यूटन, ठीक है ना। अब इसके बाद अगले में आइएगा, देखिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसको ध्यान देना। ये सवाल इसी कैटेगरी के सवाल कई बार आया है, कई बार तुमसे यानी पूछा गया है। इसमें आ जाइएगा, क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया B बराबर 0.25 का है टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण, थीटा बराबर कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, पर इतने का न्यूटन का बलाघूर्ण, देखो टाउ बराबर फॉर्मूला 4.5 गुणते 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है। तो कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण, मतलब M का मान पूछा गया है, कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण M की वैल्यू, मतलब M का मान कितना होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, याद होगा तुम्हें, टाउ बराबर MB साइन थीटा होता है, ठीक है, ये तुम जानते हो। तो हमसे M का मान पूछा गया है, तो M बराबर टाउ और B कितना हो गया, यहाँ पे साइन थीटा हो गया। टाउ का मान कितना है 4.5 गुणते 10 की घात -2 हो गया।
बी का मान कितना 0.25 है और साइन थीटा, थीटा का मान कितना 30 अंश। अब इसे देखेंगे हम 4.5 गुणते 0.25 गुणते इसका मान रखेंगे कितना हो जाएगा 1/2। इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो 4.5 गुणा 2 में करेंगे 90, मतलब 9 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 9 यहाँ आ जाएगा और 0.25। इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 0.36, ठीक है। और इसका जो हमने बताया था मात्रा क्या होता है, एम्पियर और मीटर का स्क्वायर। ये तुम्हारा लगभग इतना आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही सवाल अच्छे थे और 2024 कोई 2023 मतलब बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। उन्हीं सवालों को बताया जा रहा है जो कई बार रिपीट हो रहे बार बार, ताकि तुम्हारी एक अच्छी तरीके से मेहनत हो सके और तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।